हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 पे आने से पहले सबसे पहले हम पिछला सारा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करंट को जाना। ठीक है, चार्ज, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है वही उसकी करंट होती है। इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगर डेल्टा टी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर आपको करंट चाहिए तो आप डी क्यू बाई डी टी से निकालते हैं। ईएमएफ आप लोग जान चुके हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ठीक है, आप लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका करंट बढ़ता है। ठीक है, इसमें जो एक कांस्टेंट आपका आता है वो रेजिस्टेंस होता है। आर आपका किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? रो एल बाई ए। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? उसके कंडक्टर की लेंथ पे, एरिया पे, ठीक है, और मटेरियल ऑफ द, ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब टाइप ऑफ मटेरियल आप कैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ आर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया ओम। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, और अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसमें होता है ओम मीटर। ठीक है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ रो। फिर आपने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि आपका जो करंट है कितने करंट पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो आई बाई ए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा। आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट की जाती है तो उसका एक स्केलर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस होता है क्या? रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस is an obstruction to flow of current। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आता है? ठीक है, आप लोगों ने ये बताया जैसे कि मैंने कहा था कि करंट में जो है फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के जो आयंस होते हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो नया टर्म यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस होती है इट इज़ द ईज टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कितना ईजिली करंट फ्लो कर जाएगा इसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इट इज़ द ईज टू फ्लो ऑफ करंट एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी। ठीक है, यू विल डिनोटेड बाय जी। जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर की वैल्यू पड़ गई रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जी का आप यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लेंथ हो गई मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोगों का ये आएगा, जी की जो यूनिट आएगी वो ओम इनवर्स आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं महो और साइमन। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। ठीक है, तो कंडक्टेंस के बारे में आप लोगों ने जाना, जितना इजीली करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर जाएगा वही होता है उसका कंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग जरा रेजिस्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी होता क्या है? मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो होता है मेरा रेजिस्टिविटी, रो इज माई रेजिस्टिविटी। रो यू कैन डिफाइन एट ए आर बाई एल। ठीक है, तो यूनिट इसकी क्या हो आप लोगों ने निकाली थी, उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, और ये होता क्या है? ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, जबकि रेजिस्टेंस फर्क पड़ता है उस पर। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। ये सिर्फ टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे ही इस पर कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, लाइक एरिया और लेंथ पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं, डिपेंड ओनली नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग जरा इसके बारे में, जो नेक्स्ट मेरा टर्म है वो है कंडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज कंडक्टिविटी?
ठीक है। तो कंडक्टिविटी के बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं? सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये सारे सिंबल्स आप लोग लिखते जाइए। रेजिस्टिविटी रो से होती है, ठीक है। कंडक्टेंस होती है आपकी जी से, ठीक है। तो ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आप लोगों ने पिछले भी सारे फॉर्मूले यहाँ पे देखे। आर रो इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया, जी इज इक्वल टू 1/r, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ सिग्मा, तो क्या होगा इसका यूनिट इसकी, ठीक है। तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इसमें मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है वेक्टर, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं, उसकी लेंथ और एरिया जो भी है उसका हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इस कंडक्टर का ये जो एरिया है ए है, इसकी लेंथ ए है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया, ये इसका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर अ कंडक्टर of length L and area A and resistivity of the material is rho। अब ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये बाई ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था। अच्छा, आर आपका क्या हो सकता है? आई इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब मैं वी बाई एल को इधर कर लेती हूँ, ठीक है। वी बाई एल आई बाई ए इंटू रो, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो हमारा वी बाई एल है, आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वी इज इक्वल टू ई डॉट एल होता है, ठीक है। तो वी बाई एल आपका कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आई बाई ए होता है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका जे हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपकी जे वेक्टर हो गया, ये आपका रो हो गया, ठीक है। अब जे वेक्टर इज इक्वल टू 1/रो ई वेक्टर, और 1 ये कितना होगा? ये कंडक्टिविटी के बराबर हो गया, ठीक है, जे, ठीक है। 1/रो क्या होगा? अभी मैंने बताया कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, J is equal to sigma E. This is the Ohm's law in vector form. J vector is equal to sigma E vector. This is the Ohm law in vector form. अब हम लोग जरा मटेरियल कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, हम रेजिस्टिविटी के बेस पे हम लोग को डिफाइन करेंगे हर मटेरियल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ material, classification of material in terms of resistivity। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी का क्या रोल रहता है? द मटेरियल, जिस कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है, ठीक है। द मटेरियल विथ लो रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी किस रेंज में लाई करती है? 10⁻⁻8 to 10⁻⁴ ओम मीटर,
ठीक है। रेजिस्टिविटी का आप यही आपकी यूनिट होती है। तो आपकी इस वैल्यू को आप लोग याद करें या ना करें, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसकी रेजिस्टिविटी किस रेंज में लाई करती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट है मेरा इंसुलेटर का। अच्छा, मटेरियल होते कितने, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग जरा इंसुलेटर के बारे में जान लेते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क, इनकी रेजिस्टिविटी किस टाइप की होती है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टिविटी इंसुलेटर क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। कितनी होती है, 10⁴ टू 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो करते हैं वो होती है सेमीकंडक्टर। द मटेरियल, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द मटेरियल whose resistivity lies in between conductor and insulator, conductor and insulator। ठीक है, जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी किस रेंज में, 10⁻⁴ टू 10⁴ ओम मीटर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के में रेजिस्टिविटी इनकी लाई करती है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंसुलेटर में आप कोई भी वैसा मटेरियल ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंसुलेटर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं, एक तो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कलर कोडिंग वाले जो रजिस्टर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे कौन से होते हैं, द फर्स्ट इज वायर बाउंड रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, एंड सेकेंड वन इज कार्बन रजिस्टर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, अच्छा, जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें कुछ कलर्स आपके शो करते हैं। ठीक है, उनमें 4 कलर आपके शो करेंगे। जैसे कोई रजिस्टर्स है आपका, ठीक है, ये आपका कोई रजिस्टर, इसमें 4 कलर आपके शो करेंगे। वो 4 जो है उन कलर के बेस पे हम उनकी जो है वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो अब कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, व्हाट इज़ कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, आप लोग किस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो होता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका ब्लैक कलर होगा, ये ब्राउन होगा, ये आपका रेड होगा, ये ऑरेंज होगा, ये आपका येलो होगा कलर, ये ग्रीन होगा, ये ब्लू होगा, ये वायलेट होगा, ग्रे होगा, और ये वाइट होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इनको एक सिग्निफिकेंट नंबर दे देते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मल्टीप्लायर हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लायर 10⁻⁴, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। ठीक है, अब इनकी टॉलरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये एक मेथड है इसको याद करने का। ठीक है, आप इसको सीक्वेंस में ज़रूर याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं इनका टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस होता है आपका गोल्ड में होता है 5%। ठीक है, आपका सिल्वर में होता है 10%। ठीक है, और नो कलर, अगर कोई कलर इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपकी इसकी टॉलरेंस होगी 20%। ठीक है, अब हम लोग जरा सा इसके थोड़े बहुत इसके देख लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसे अगर कोई कार्बन है, कोई रजिस्टर्स आपका है, ठीक है, तो ये आपके जो है ये दोनों जो नंबर हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड होगा वो मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई, और जो फोर्थ होगा वो आपके टॉलरेंस बताएगा। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू बता सकते हैं।
ठीक है। अब हम लोग जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्राउन रेड येलो सिल्वर। ब्राउन रेड, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ब्राउन रेड येलो सिल्वर। ब्राउन रेड येलो सिल्वर। ठीक है, ब्राउन का क्या होगा, ब्राउन का होगा मेरा 1। ठीक है, अब हम लोग रेड की बात करेंगे तो रेड में मेरा होगा 2। ठीक है, रेड में होगा 2। अब मल्टीप्लायर की बात करेंगे, मल्टीप्लायर में मेरे पास क्या है, मल्टीप्लायर है मेरे पास येलो। येलो मीन्स 10 की पावर 4 प्लस माइनस सिल्वर की टॉलरेंस होती है 10%। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जरा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। सपोज आपके पास गिवन है येलो ग्रीन रेड, येलो ग्रीन रेड, और इसके आगे कोई कलर आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो आप येलो का क्या होता है, येलो का आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 4, और ग्रीन का होता है 5। तो ठीक है, तो 45 इंटू 10 टू दी पावर, रेड का आपका मल्टीप्लायर क्या है, आप रेड का मल्टीप्लायर इसमें देख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2, और कोई टॉलरेंस इसकी दी नहीं हुई, तो यहाँ पे हम लोग नो टॉलरेंस के लिए हम लोग 20% यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपका टफ है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन है, आपको 43 प्लस माइनस 4.3 किलो ओम, इसको आपको बताना है इसमें कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, फोर्थ का कलर क्या हो जाएगा, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा येलो, और 3 का हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा येलो ऑरेंज। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए 43 इंटू यहाँ पे किलो ओम लिखा हुआ है, तो 43 इंटू 10 टू दी पावर 3, और 4.3 मीन्स प्लस माइनस 10% इसकी टॉलरेंस है। अच्छा 10% किसकी होती है, वो सिल्वर में होती है। ठीक है, और 3 का क्या होगा, आपका मल्टीप्लायर 10 टू दी पावर 3 में आप लोग ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑरेंज ऑरेंज, और यहाँ पे 10% किसका हो जाएगा, 10% आपका सिल्वर की टॉलरेंस है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी टॉपिक आज पढ़े हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरा सा देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज अ वायर carries a current 0.5 ampere when a potential difference 1.5 volt is applied across it. What is the conductance? What is the conductance? सबसे पहले तो इसकी कंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है आपको, ठीक है, फिर इफ द वायर इज ऑफ लेंथ 3 मीटर, और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका क्या गिवन है, एरिया क्रॉस सेक्शन आपका गिवन 5.4 mm स्क्वायर। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी सिग्मा होती है आपकी, और कंडक्टेंस क्या होता है, ये आपका जी, आपको जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं। ठीक है, जी निकालने के लिए आपको पता है जी इज इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, तो पहले मुझे आर निकालना, आर इज इक्वल टू v/i। ठीक है, तो वी आपका पोटेंशियल कितना गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में 1.5, और करंट आपकी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद जी आप लोग आराम से निकालें, 1/3 इज इक्वल टू 0.33 साइमन लिख सकते हैं या मोहो। ठीक है, आप इस तरह से इसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो मुझे निकालनी कंडक्टिविटी क्या होती है 1/ρ। ठीक है, अब रो क्या होता है RA/L। ठीक है, लेंथ आपकी कितनी गिवन है इसमें कंडक्टर की, वो है 3 मीटर। आर आपका कितना निकाला है 3 इंटू एरिया आपका है इसमें गिवन है 5.4 इंटू 10 टू दी पावर, आपका mm में लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -3 की पावर 2, तो -6 हो जाएगा ये। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.85 इंटू 10 टू दी पावर 5 साइमन मीटर इनवर्स। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और आप लोग देख लेते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, अ कॉपर वायर इज stressed to make 0.2% longer. What is percentage change in resistance?
ठीक है। अगर इस जो कॉपर वायर का मास m है, ठीक है, तो हम लोग इसका और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a, उसकी लेंथ l है, तो इसकी डेंसिटी को किस तरह से, ठीक है, तो m/v होता है, ठीक है, तो m अपॉन a इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो आप डेंसिटी मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसका m/al हो जाएगा तो मास आप लोग डिफाइन कर सकते हैं इसका AdL, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ρl/a होता है, ρl/a, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है एरिया की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एरिया कैसे होगा है m/d इंटू एल, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, ρl अपॉन m/dl, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ρdl²/m, ठीक है। अब जब आप इसका रेजिस्टेंस का जो चेंज निकालेंगे तो आप लोगों ने एरर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डेल्टा R/R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L, ये 2 आगे आ जाएगा इंटू 100, तो लेंथ में कितना चेंज आया है, स्ट्रेस्ड में 0.2%, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे 2 इंटू 0.2%, तो ये आपका हो जाएगा 0.4%। हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ वायर of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased by twice its original length. Calculate new resistance. ठीक है। एक वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है, वो R1 आपको गिवन है 5 ओम, ठीक है। आपको R2 निकालना है, ठीक है। आपकी लेंथ पहले क्या है, पहले क्या थी इसकी L, अब जो फाइनल लेंथ है वो उसकी 3 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स इसकी बढ़ा दी गई है, तो मतलब कि इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो 3L हो जाएगी। क्यों, ये आपका हो जाएगा L + 2L, ठीक है। ये जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें 2L और बढ़ा दी गई, तो 3L हो जाएगी आपकी, ठीक है। एरिया A1 आपका A है, ठीक है, A2 आपका ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए R इक्वल टू ρl/a, ρl/v/l, तो ये आपका ρl²/v, तो R आपका किस तरह से प्रोपोर्शनल कर रहा है, वो L² के टर्म्स में, तो R2/R1 इज इक्वल टू L2²/L1², ठीक है। L2 क्या है आपका 3L²/L², ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। R2 आपको निकालना है, तो R1 आपका 5 इंटू 9, तो आपका ये कितना आ जाएगा 45 ओम, ठीक है, जब आपने इसको जो है उस तरह से इसको बाउंड कर दिया। अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड across a conductor of resistance 1.5 ohm. Calculate the number of electrons flowing through it in 1 second. Given चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आपको पोटेंशियल आपको कितना गिवन है, यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका 1.5 ओम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका निकाल सकते हैं, पोटेंशियल आपका V है, ठीक है, R कितना है 1.5, इसको निकालेंगे तो आपकी 2 एम्पेयर की करंट आ जाएगी। अब I आप कैसे निकालते हैं, Q/T किससे निकालते हैं, ठीक है, Q बराबर NE/T, तो आपको N निकालना है, तो IT/E, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। टाइम आपको कितना गिवन है, 1 सेकेंड, ठीक है। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपका गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 1.25 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और इसका बहुत अच्छा सा कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर varies
विथ टाइम एज, मतलब एक चार्ज है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से वेरी कर रहा है 1/2 BT² प्लस 1/6 CT³ ठीक है। ए बी सी इसके पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ए बी सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ठीक है। आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले तो इनिशियल करंट निकालनी है, इनिशियल करंट आप निकालेंगे इसमें ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको निकाला है द टाइम आफ्टर विच द करंट reaches its maximum value, reaches its maximum value ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको निकालना है मैक्सिमम, आपकी करंट मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें एक प्रॉपर्टी आपकी मैथ्स की लगने वाली है, आप लोगों ने मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको चार्ज गिवन है ठीक है। क्यू आपको गिवन है 80 - 1/2 BT² प्लस 1/6 CT³ तो आई इक्वल टू क्या होता है dQ/dt ठीक है। तो हम लोग टाइम के डेरिवेटिव में टाइम के डेरिवेटिव में इसको निकाल लेते हैं ठीक है। तो करंट क्या होगा d/dt इज इक्वल टू 80 - 1/2 BT² प्लस 1/6 CT³ ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस b/2, ये माइनस का, जस्ट मिनट ठीक है। इसको जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका a माइनस BT प्लस 1/6 C इंटू 3t², तो 3/2 1/2 CT², a माइनस BT प्लस 1/2 CT² ठीक है। ये आपकी करंट आ गई ठीक है। करंट तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसमें ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि जब वो टाइम निकालना है जिसमें करंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा ठीक है, किसी भी करंट को अगर मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा di/dt इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ठीक है। तो हम लोग di/dt इसको 0 कर देते हैं ठीक है। तो di/dt इज इक्वल टू ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस b प्लस CT ठीक है। तो अब अगर ये 0 होगा तो CT माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू b/c, ये आपका टाइम आ गया। तो सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे इसके आते हैं ठीक है। आप लोगों ने टाइम इसका निकाल लिया। थर्ड पार्ट जो मेरा है इसमें निकालनी है वो करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप करंट के जो एक्सप्रेशन में है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन आपको क्या गिवन है ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन आप लोगों ने जो निकाला है ठीक है, वो निकाला a माइनस BT प्लस 1/2 CT² ठीक है। इसमें आप उसकी टाइम की वैल्यू को पुट कर लेंगे, a माइनस b इंटू b/c प्लस 1/2 c इंटू b²/c² ठीक है। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो a माइनस b²/c प्लस b²/2c, तो हम लोग यहाँ पे a माइनस b²/c, ये इसका a² माइनस b²/2c ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मेरा b²/2c आ जाएगा। तो ये इसकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट a माइनस b²/2c ठीक है। अगर अच्छा ये बताइए ये करंट मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू, जब इनिशियल करंट अगर आप लोग निकालेंगे ना तो टाइम की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे तो इसमें कोई करंट होगी ही नहीं ठीक है। तो इसमें जो है करंट जब कोई नहीं होगी तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो t=0 पे करंट 0 हो जाएगी ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पे जब हम लोगों ने यहाँ पे टाइम 0 कर दिया ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट a माइनस b²/2c ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक दो क्वेश्चन और इसके देख लेते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन हम लोग कलर कोडिंग के भी देख लेते हैं। ये आप लोगों ने इसका कर लिया है, तो सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू ऑन द कलर कोडिंग ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कलर कोडिंग का देख लेते हैं। एक आपका क्वेश्चन है ठीक है, 3700 ओम इंटू, जस्ट अ मिनट, नॉट इंटू प्लस माइनस, टॉलरेंस इसकी गिवन है प्लस माइनस 10%, तो 37। तो सबसे पहले ये ठीक है, तो ये 37 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10% ठीक है। तो ये तो 10% आपका सिल्वर है ठीक है, ये तो आप देख के पहचान गए सिल्वर। ये आपका रेड है
ठीक है। अब हम लोगों को ये 3 और 7 का निकालना है, तो 3 और 7 का हम लोग ज़रा देख लेते हैं क्या है 3 और 7 का। 3 हमारा ऑरेंज है, 7 मेरा वॉयलेट है, ठीक है। तो ऑरेंज और वॉयलेट, तो इसके जो कलर होंगे वो होंगे ऑरेंज एंड वायलेट। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया, कलर कोडिंग वाले भी हो गए, हम लोगों ने इसके भी निकाले, ठीक है। अब हम लोग जरा इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है, ठीक है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे वो एक बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। उसमें पूरा एक लेक्चर आपका लगेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सब कुछ उसमें कवर करेंगे। वो आपका सीबीएसई में 3 मार्क्स में ज़रूर आता है, ठीक है, एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। तो आज मेरा ये न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।